आसमां पे नया चांद है नज़र आया, सारा आलम खुशियों से जगमगाया। हो रही है सहरो अफ्तार की तैयारी, सज रही है दुआओं की सवारी। पूरे हों आपके दिल के सारे अरमां, मुबारक हो आपको माहे रमज़ान। इब्तिदाए रमज़ान से इंतहाए रमज़ान तक देखिए रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात दरसे रमज़ान, जिसमें होंगे कुरान और हदीस की रोशनी में ज़ेर बहस इस्लामी मसाइल और उनका हल, जिसमें गुफ्तगू होगी मजहबी, फ़िक्री, समाजी आने वाले मखसूस अय्याम और इस्लाह माशरा पर। देखिए रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ YouTube PBS TV चैनल पर। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। आज पहले अशरे का आखिरी रोज़ा है, 10वां रोज़ा है, और हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आज का जो दिन है वो किस हस्ती से मंसूब है। आज का जो दिन है 10 रमज़ान मुबारक का हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका आज यौम विसाल है। वो हस्ती है कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में पहली ज़ौजा होने का शरफ़ अता हुआ है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ये नबी मुसलमानों का इनकी जान से ज़्यादा मालिक है और इनकी बीवियां इनकी माएँ। आज हमारी उस माँ का दिन है कि जिनकी शान, इज़्ज़त, अज़मत रसूलुल्लाह ने भी बयान फरमाई है, रसूलुल्लाह के खुदा ने भी बयान फरमाई। इतनी अजीम हस्ती है वो कि आप के लक़ब मुबारक में है मुबारका, ताहिरा और कुबरा। ज़माने जाहिलियत में भी जिस हस्ती को ज़माने जाहिलियत में भी जिस हस्ती को, जिस खतून को ताहिरा और पकीज़ा कह के पुकारा जाता था, वो सैयदा खतीजा की ज़ात। इतनी अजीम ज़ात है कि जिनकी इज़्ज़त और अज़मत और मुकाम ये है कि सबसे पहले ईमान लाने वाली सैयदा खतीजा कुबरा की ज़ात। और नमाज जब फ़र्ज़ हुई तो सबसे पहले इस्लाम के बाद सबसे पहले जिस हस्ती ने नमाज़ पढ़ी है वह सैयदा खतीजा की ज़ात। और ये वो ज़ात है कि सीरतुन नबी में मौजूद है कि रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की कसम मुझे खतीजा से बेहतर कोई बीवी नहीं मिली। और ये वो हस्ती हैं कि जब लोगों ने मुझे ना माना उस वक़्त ये मेरे पर ईमान लेके आई। ये वो हस्ती है कि जिनका आज दिन मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लोगों ने मुझे जुठला रहे थे तो ये मुझ पर ईमान लेके आई और लोगों को बताया, अरे लोगों इनकी खिदमत इख्तियार कर लो, किसी और दर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वो हस्ती है, आज उस हस्ती का यौम विसाल है कि जिनके मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अपना सारा माल मुझे दे दिया और इनमें से रब ताला ने, इनके वसीले से रब ताला ने मुझे नेक और सालिह औलाद भी अता फरमाई। कुर्बान जाएँ उस हस्ती पर। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हज़रत सैयदा आयशा इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा का ज़िक्र अक्सर इरशाद फरमाया करते और आप उनका ज़िक्र फरमाते फरमाते आपकी आंखें नम हो जाती। इतनी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, बल्कि सैयदा आयशा इसको रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा ज़ाहिरी तौर पर हयात नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह ही नहीं फरमाया। उनके विसाल के बाद निकाह फरमाया। इतनी अजीम ज़ात, इतनी आला ज़ात हमारे उलमाए कराम और उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक 10 रमज़ान मुबारक को आपका यौम विसाल है। वो हस्ती कि जिसकी इज़्ज़त और अज़मत और मुकाम किस तरह बयान करें। आज लोग बयान करते हैं कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पाक को हज़ारों सलाम, कि जिनकी तहारत, जिनकी पकीज़गी, जिनका बुलंद मुकाम हम लोग बयान नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ करोड़ों उस गोद को सलाम जिसमें सैयदा कायनात खेलती रही हूँ। करोड़ों सलाम उस ज़ात पाक की बारगाह अक़दस में। हम अहले सुन्नत के लोग हैं, हमें चीज़ों का पता होना चाहिए। बड़े बड़े जहाँ पे हज़रत सैयदा आयशा का हमें मालूम है ना, वहाँ पे हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा का भी मालूम होना चाहिए कि जिन्होंने सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश कर दिया और अपने वक़्त की मलका, और मुहद्दिसीन फरमाते हैं सबसे बड़ी अपने वक़्त की आलिमा
फिर उन्होंने बताया मुस्तफ़ा की ग़ुलामी करके, अरे लोगों इनकी ग़ुलामी इख्तियार कर लो, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब। वो हस्ती का आज यौम मुबारक है, उनकी अल्लाह ताला उनके सदक़े से हम सब के रखे हुए रोज़ों को, इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फ़रमाए। एक बात छोटी सी अर्ज़ करता चलूँ, कल जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि जो अफ्तारी है इसमें जल्दी करनी चाहिए, तो उससे मुराद ये था, वो वक़्त नहीं था इतना तो ज़्यादा नहीं बता सका। उससे मुराद ये था कि जैसे हम अक्सर लोग कामों में मसरूफ़ रहते हैं कि अच्छा जी ये काम कर लें फिर अफ्तारी करते हैं, तो उससे मतलब ये था कि जैसे ही वक़्त हो जाए तो आप फ़ौरन अफ्तारी कर लें। और सबसे बड़ी बात ये जो महीना ना रमज़ान मुबारक का, ये अपनों के साथ बैठने का महीना है। इसमें आप कोशिश किया करें जब दस्तरखान लगाएं तो अपने सारे अहल व अयाल को इकट्ठा करें और मिल के अफ्तारी, क्योंकि रिज़्क़ में तो वैसे अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा देता है इस माह मुक़द्दस में, लेकिन यह है कि जब आप मिलकर सारे घर वाले बैठ कर, अज़ीज़ व क़ुरबा बैठ के, अहल व अयाल बैठ कर, तो तुम रब की बारगाह में मिलकर बैठ गए। तो आप इस तरह ये उस बात का कहने का मकसद ये था कि जब आप अपने कामों से फ़ारिग हो जाएँ तो बैठें, दस्तरखान लगाएं और मोहब्बत के साथ रब ताला की बारगाह में दुआएं करें, अपने लिए भी दुआ करें, उम्मत मुसलमा के लिए भी दुआ करें, अपने अहल व अयाल के लिए भी दुआ करें। अल्लाह के रसूलुल्लाह के सदक़े से हम सब की हाज़िर को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।